अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मुंडा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। जो बुक की स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख ली है, तो जरा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि a 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मींस कि एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। मैं उसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये एक ब्लॉक है जो कि 10 किलोग्राम का और एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसका मैस कितना है 10 किलोग्राम। जरा ये डाटा भी साथ साथ लिख लेते हैं। हमें मैस गिवन है, मैस इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे m से, और वो कितना है 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या गाइस, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस साइड पे लगाई गई है और वो फोर्स कितनी है 5 न्यूटन। ये भी जरा डाटा में हम लिख लेते हैं। फोर्स हमें गिवन है, फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब ये जो ब्लॉक है ना रेस्ट में पड़ा है। जब फोर्स लगाने से पहले ये ब्लॉक रेस्ट में था तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में लिख लेता हूं, वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड। जब फोर्स लगेगी तो जाहिर है ये ब्लॉक मूव करेगा, लेकिन स्टार्ट में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट उसका द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। टू फाइंड क्या करना है इसमें, एक तो आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आपने फाइंड करना है द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो इसका मतलब आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, टाइम भी गिवन है। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं t से, और वो कितना है 5 सेकंड। टाइम भी गिवन है। क्लियर, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे हम। F इज इक्वल टू ma, यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फार्मूला हमारा बनेगा फोर्स ओवर मैस। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स क्या हमारे पास 5 न्यूटन और मैस कितना है हमारे पास 10 किलोग्राम। इसको डिवाइड कर लें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट, हम यहां तक जो है ना एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं। अब हमने जो सेकंड पार्ट फाइंड करना है उसमें हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां पे यूज कर लेते हैं। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये वैल्यू जरा रिप्लेस करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। Vf इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, डाटा में गिवन है, प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया 0.5, और टाइम भी गिवन है हमारे पास 5 सेकेंड। तो इसको जरा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 0.5 तो हमारा आंसर बनता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सॉल्व करनी थी। एक तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम 3.2, उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। मैंने बुक की स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर ली है। द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। एक शख्स है जिसका मैस 80 किलोग्राम है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैस m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है 80 किलोग्राम। फिर क्या कहता है, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। मैस तो गिवन है लेकिन इसका वेट फाइंड करना है, वेट अर्थ पे फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि हमने जो फाइंड करना है वो क्या है वेट ऑन अर्थ। ये हमने फाइंड करना है क्योंकि वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ मैंने ई लगा दिया, इसका मतलब है कि अर्थ पे। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। एक और चीज भी फाइंड करनी है, वो क्या है वेट ऑन मून। वेट ऑन मून भी हमने फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज गिवन। वैल्यू ऑफ जी गिवन है किस पे मून पे, तो जी के साथ मैं m लिख लेता हूं और वो वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज आपने याद रखनी है, जहां पे हम ग्रेविटी के ऊपर वेट फाइंड करेंगे तो हमें जी ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे भी चाहिए, और वो आपको पता है कांस्टेंट है और वो आपको याद होनी चाहिए। और वो जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटी ऑन अर्थ वो होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो वेट ऑन अर्थ भी फाइंड करना है, वेट ऑन मून भी फाइंड करना है। तो सिंपल, आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट।
एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो वहां पे आपने ना वेट का फार्मूला पढ़ा होगा। वेट का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है? वी नो दैट, हमने पढ़ा है कि क्या W इज इक्वल टू mg। अब वेट हमने अर्थ पे भी फाइंड करना है, तो g की वैल्यू अर्थ वाली यूज करेंगे। नंबर 2, वेट ऑन मून भी फाइंड करना है, तो तब भी यही फार्मूला है, बस हमने g की वैल्यू मून वाली यूज करनी है। जरा वैल्यू रिप्लेस करते हैं। WE मतलब वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, मैथ तो कांस्टेंट है 80, मैथ तो चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो वेट होता है 80 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 800 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे वेट ऑन अर्थ कितना है 800 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, वेट ऑन मून, उसकी वैल्यू भी यहां पे रिप्लेस करें। वेट ऑन मून इज इक्वल टू, मैथ की वैल्यू देखें 80 किलोग्राम और वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितनी है 1.6 किलोग्राम, सॉरी 1.6। तो वेट ऑन मून क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, कैलकुलेटर यूज करें, जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है 128 न्यूटन। तो इससे हमने वैल्यू ऑफ वेट ऑन मून की वैल्यू भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो इसके दो पार्ट थे, एक में आपने वेट ऑन अर्थ फाइंड करना था, वेट ऑन मून, दोनों का फार्मूला सेम है, फर्क सिर्फ ग्रेविटी का है, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू मून के। Subscribe to my channel.